करूंगा। 8 साल से योगी जी की सरकार है, बता दो नोएडा ग्रेटर नोएडा में 1 रुपया भी मुआवजे का बढ़ाया है इनने। अरे मुआवजा कानून कहाँ से आ गई? अरे श्वेता जी उत्तर नहीं लीजिएगा। कहाँ से आ गई? अरे सूर्य कुमार जी आ रहे हैं। सुन लो। मुआवजा और कानून व्यवस्था का मेल है। खत्म हो गया। मुआवजा और कानून व्यवस्था का मेल है। मुआवजा और कानून व्यवस्था का मेल है। मैडम आप तो महिला हैं। कानून व्यवस्था और मुआवजे का मेल है। कानून व्यवस्था बहुत अच्छी है। अब एक बात बताइए, ये मतलब हमारे जो भाई कह रहे हैं कि पहले जो है कुछ नहीं, मतलब उसके लिए मतलब पहले जो उन्होंने कहा था जो हमारे, आप महिला है, कितना सुरक्षित खुद को महसूस करती हैं? हम इतना सुरक्षित है कि हम कहीं भी जा सकते हैं। रात अपनी मैं यहाँ खड़ी हूँ, इसके पहले सुरक्षित थी? नहीं थी। और पहले जब इनके जो मुखिया हैं हमारे जो मुलायम सिंह यादव जी थे, उन्होंने क्या कहा था कि अरे ऐसे तो लड़कियां गलतियां करते ही रहती महिला है, वो कह रही है कि श्वेता जी, छात्र नेता, सूर्य जी आ रही हूँ, छात्र नेता मेरे साथ है। मुझे बताइए, क्या आप छात्र नेता हैं, यानी छात्रों के बीच उठते बैठते होंगे, वो आज को अपने आप को कितना सशक्त मानते हैं? सशक्त तो इतना मानते हैं, अगर कॉलेज में चले जाएं तो उनके साथ इतनी बर्बरता होती है। 2 केस हो गए थे पिछली बार लड़कियों के साथ। यहाँ के जो पढ़ाने वाले टीचर हैं उन्होंने भी उनके साथ बदतमीजी की थी। केस दर्ज हुआ? केस दर्ज नहीं हुआ, वो उनके समझा बुझाकर वो निपटा दिया गया। मतलब हाईलाइट नहीं होने था। उसके बाद राष्ट्रीय चैनल पे आज मेरे को एक बात झूठी बताइए, बात चला रहे हैं। नेता के तौर छात्र पर नेता मैं होते ये हुए पूछ झूठ रही बोल रहे हैं। हूँ कि बताइए, युवाओं की जो झूठ। समस्या क्या है, बोला जाए कितना इनको? दूर किया गया। सवाल ये है कि युवा रोजगार की बात करता है, मैं वो बात पूछ रही हूँ आपसे। कोई अब मैं आंदोलन आपसे नहीं उसी किया। बात पे आता हूँ। झूठ बोल रहे हैं। हाँ, आप उसी बात पे आए। सुनिए मेरी बात। 5000 कंपनियां हैं झूठे यहाँ। भाई साहब, कोई झूठा पिछले- नहीं है, कोई सच्चा नहीं है, बातें करने दीजिए मुझे। पिछले Please। 10 साल से यहाँ भाजपा का सांसद है, 7 साल से हाँ। भाजपा का विधायक है। कितने कंपनियों 5000 कंपनियां कितना रोजगार दे दिया। अच्छा। इस क्षेत्र में 5000 कंपनियां इस- सरकारी है कि प्राइवेट है? प्राइवेट है। इस क्षेत्र प्राइवेट में सरकार सुनिए नौकरी मेरी बात। दिलवाती है। इस क्षेत्र सूर्य में प्रताप- इस सूर्य क्षेत्र पूरा में जी, कितने क्या मुझे सरकारी लगता है कॉलेज दे आज दिए। के युवा को एक मिनट नहीं नहीं सुनिए आज आप के मेरी युवा बात। को एक सेकंड आज के युवा को ये पता होना चाहिए सवाल करने से पहले कि प्राइवेट नौकरी किसमें मिलती है, सरकारी नौकरी किसमें मिलती है। सूर्या जी, यहाँ लोग रोजगार की बात करते हैं, लेकिन क्या उन्हें ये नहीं समझना चाहिए प्राइवेट में नौकरी मिलेगी, सरकारी में मिलेगी? बताइए। मुझे वो 4 लाइनें याद आती है राहुल नवाला पे और इनके छात्र नेता पे। नजर नहीं है, नजारों की बात करते हैं और ये जमीन पर चांद तारों की बात करते हैं। कल तक हाथ जोड़कर बस्तियां लूटने वाले भली सभा में सुधारों की बात करते हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं, ये पश्चिमी उत्तर प्रदेश की धरती है। आपको याद होगा श्वेता जी, ये धरती केवल और केवल अपराधियों के नाम से जानी जाती थी। आज डबल इंजन की सरकार में आप देखिए, यहाँ के लोगों को अपराधी कह रहे हो। आप जिले के लोगों को अपराधी कह रहे हो। आप देखिए, 4 लाख करोड़ के निर्यात के निवेश आया है। 33 लाख करोड़ के ज्यादा के निवेश और ये रोजगार चला रहे हैं। समाजवादी पार्टी के राज में 17% बेरोजगारी दर थी। आज मात्र झूठ बोल रहे हैं। मैं बताता हूँ आपको, सुनिए मेरी बात। हमारी सरकार में यहाँ के निवासी अपराधी बोल रहे हैं। गलत नहीं बोल रहा हूँ। अच्छा, एक सेकंड, गरीब को लोन मिला है, वो अपने रोजगार के लिए काम कर सुनिए जी, भाई साहब। बात कर रहे हैं यहाँ बैठकर। सूर्य कुमार जी, एक सेकंड, एक सवाल मैं पूछ लूं। एक मिनट नवीन जी, एक सवाल मैं सुनील जी आपसे पूछ लूं। यहाँ पर ये बात कही जा रही है महेंद्र नागर जी की ओर से कि अगर अखिलेश और राहुल चुनाव प्रचार करने आ जाएंगे तो बीजेपी उड़ जाएगी, बीजेपी कुछ नहीं कर पाएगी। जरा जवाब दे दीजिए मुझे जल्दी से। मैं आप लोगों से एक निवेदन करूंगा। शांति से जवाब सुनिए, इसके बाद आपके पास आऊंगी। जवाब दीजिए सुनील जी। एक चैनल के सामने बोल रहे हैं, राष्ट्रीय चैनल के। मेरी बात सुनिए प्लीज, मैं सबसे कह रहा हूँ, सुनिए। आप मेरे अपने हैं, मैं आपसे पहले कहूंगा, आप नहीं ऐसा कुछ नहीं कहा है उन्होंने। नहीं सुनील जी, गलत का समर्थन नहीं भाई। सुनील जी, मेरी बात सुनिए। भाई साहब एक मिनट का समर्थन सुनील जी इन्होंने यहाँ के विधानसभा का चुनाव में मेरी बात इन्होंने सुनिए। इस जिले के लोगों को नवीन जी, एक सेकंड, नवीन जी मेरी बात सुन लीजिए जरा ध्यान से। नहीं ऐसा नहीं कहा है, ऐसा नहीं कहा है। एक सेकंड भाई साहब। भाई साहब 2017 से पहले क्या स्थिति थी पश्चिमी उत्तर प्रदेश की? मैं मुझे एक बात बताइए। ये करना चाहूंगी। आप लोगों ने यहाँ पर जिले के लोग नहीं कहा। सूर्य कुमार जी, एक सेकंड। नवीन जी, एक महिला यहाँ पर खड़ी है आपके साथ, बात कर रही है, सम्मान नहीं कर रहे हैं आप। बात करने दीजिए, बात करने दीजिए। मैं कह रही हूँ सबको अपनी बात करने का अधिकार है, सबको अपनी बात रखने का अधिकार है। यहाँ पे जो जनता जनार्दन है वो अगर समझदार है, मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, जनता जनार्दन अगर समझदार है तो संयम के साथ अपनी बात को रखेगी। मेरी बात सुन लीजिए। अगर है एक बात मैं पूछ तो रहा ठीक हूँ है। भैया। अच्छा, मेरा सवाल का मेरी बात जवाब सुन लीजिए। रुकिए सुनील जी, मैंने एक सवाल बहुत क्लियर पूछा, मैं पूछ उसका रहा हूँ। जवाब दीजिए। भाई साहब एक मिनट, मैं ये पूछ रही हूँ कि यहाँ ये कहा जा रहा
करने तो बीजेपी उड़ जाएगी, ये कहा जा रहा है। इसका जवाब दीजिए, मुझे जवाब दीजिए। मैं आपको स्पष्ट तौर पे बता देना चाहता हूं, विधानसभा के चुनाव में भी आए थे। हाँ। मैं गौतम बुद्ध नगर लोकसभा के प्रति पूरा आश्वस्त होकर कहता हूं, डॉक्टर महेश शर्मा 5 लाख से ज्यादा वोटों से चुनाव जीत रहे हैं। मैं जरा राहुल और राहुल एक बात सुनिए, मैडम मेरी बात सुनिए, मेरी बात सुनिए, नहीं मेरी बात सुनिए, नहीं मेरी बात सुनिए, मैं आपसे सवाल कर ले रही हूँ राहुल जी, मुझे मेरी बात सुनिए। यहाँ ये कहा जा रहा है, मेरी बात यहाँ सुनिए। जो डॉक्टर महेश शर्मा है वो ये मेरी कह बात रहे सुनिए। हैं कि जो नहीं। विपक्ष है उसकी नैया डूब रही है, ये जो 2 शहजादे हैं ये तो शून्य है। बोलिए बोलिए। राहुल गांधी तो अमेठी नहीं लड़ पा रहे हैं। मेरी बात सुनिए आप, वो अमेठी छोड़ के भाग गए, उनकी बहन। सुनील जी आपकी बात हो गई, आपकी बात हो गई, बोलिए। सुनिए मेरी और बात। सुनो, आज ये उनका आपका डर है, डॉक्टर महेश शर्मा हार रहे हैं इसलिए 6 सभा हो गई मुख्यमंत्री की, प्रधानमंत्री गृह मंत्री आ रहे हैं। भाई ये यहाँ का लोकतंत्र है, एक समाजवादी पार्टी के दूसरी समाजवादी पार्टी को बोलने नहीं दे रहा, ये तो यहाँ भैया लोकतंत्र उन्हें है। बोलने दो, राहुल अपने जी साथी को, बोलिए। तुम्हारी राहुल। पार्टी के लोग हैं, बोलने दो यार। हाँ हाँ ये कहूंगा कि काम तो एक डॉक्टर कर लो महेश ने यार। कुछ करा ना हो। अगर ईवीएम में कोई मोदी की सेटिंग है तो जीतेगा ना, जीता ना हो। अब आ जाता हूँ पहले ही मैं, अब आ मान लिया जाता हूँ मैं दूसरी बात पे। मैडम राजस्थान मैडम, राहुल जी की बात रोकता हूँ, 1 मिनट हवाना जी। अगर किसी सीट से समाजवादी पार्टी एक किसी सेकंड, से सुनील जी आप नहीं, गलत कर रहे हैं, आप जीत ये के गलत स्वीकार कर करते रहे हैं। हैं। आप ये मशीन गलत में स्वीकार मैं करते हैं। जरा सुनील जी सुनील जी ये क्या है तरीका? मशीन सुनील जी में तरीका क्या है? अगर सुनील जी कहीं भी तरीका कौन क्या है, है? मैं आपसे सवाल कर रही हूँ। आप क्यों नहीं पर्ची से मिलान अच्छा करा रहे हो? मैं जरा भाई क्यों पर्ची से मिलान नहीं करा? क्यों पर्ची से मिलान नहीं करा? आप पर्ची से मिलान क्यों नहीं कराते? पर्ची से मिलान आपके 167 विधायक मशीनों में कमी थी क्या? त्रिकोणीय बताइए आप। मेरा आप सारे हम मेरा झूठ बोलते क्वेश्चन हैं। है नवीन भाटी जी से। त्रिकोणीय मुकाबला है, आप लोग मानते हैं कोई? आप भाई साहब रुकिए, नहीं कोई मुकाबला नहीं है, डॉक्टर महेश शर्मा 10 वोट जीत रहे हैं। क्या त्रिकोणीय मुकाबला है? ऐसा आपको लगता है भाई साहब त्रिकोणीय? मैं बताऊंगा सब ध्यान से सुनिए। हमारे लोकसभा में 2 त्रिकोणीय मुकाबला है। पहले मेरी बात सुनिए आप। रोज आप तो दीजिए पहले हमारा। पहले मेरी बात तो सुनिए आप। यहाँ पर रोजगार की बात चल रही है। भाई साहब पहले रोजगार की बात है, त्रिकोणीय मुकाबला है, जो जीतेगा वही तो उम्मीदों को पूरा करेगा। तो दीदी ने बोला था 2 करोड़ रोजगार देंगे, लेकिन यहाँ पर 2 बड़ी कंपनियां हैं, जिसका नाम एक का माउजर भी अरे भैया, पॉलिटेक्निक को या ये बीटेक कंपनी मुझे दोनों बताओ। इन्होंने बंद करवा दी। नहीं, यहाँ पे बड़े बड़े ठेके ले रखे हैं। प्राइवेट कंपनी है कि सरकारी? ठेके ले रखे हैं, कबाड़ेंगे। तेजपाल नागर जी ने जो अच्छा मैं आ रही हूँ। एक मिनट सुनील जी मैं जवाब चाहूंगी। सुनिए भाई साहब, यहाँ की जो जनता है वो अति उत्साहित है, खुद के लिए तालियां बजा रही है, सवाल कर रही है, लेकिन मेरे सवाल को नहीं सुन रही। भाई साहब मैंने सवाल किया त्रिकोणीय मुकाबला है। अब अगर आपने बात पूरी कर ली तो मैं पूछ लेती हूँ। इनका सवाल रोजगार को लेकर स्पष्ट है, 20 सेकंड में बात पूरी करें। बोलिए बोलिए। मैं आपको बता देना चाहता हूँ, मेरी बात ध्यान से सुनिए। अरे 1 मिनट, बिल्कुल 1 मिनट, बिल्कुल मेरी बात ध्यान से सुनना और आप लोग सुनना ध्यान से, खासकर बोलिए। 2014 में मोदी जी की जब से सरकार आई है, गरीबों के लिए सुनिए ऐसे धमका नहीं। सुनिए सम्मानित साथी ऐसे धमका नहीं। मित्र सुनिए, जनता को धमका मैं नहीं सकते आपको ला रहा हूँ, मैं वहीं ला रहा हूँ। आप हिटलर मत बनो। एक मिनट। आप हिटलर मत बनो। आप बात सुनिए ना, नहीं हिटलर मत बनो। मेरी बात जनता है सुनिए, साहब। मेरी बात सुनिए, मेरी कुर्सी बात पे बैठे हो सुनिए। आप। 2014 से ध्यान से सुन लीजिए, मोदी जी सब लोग शांत होकर सुनिए, तब कुछ सुन पाएंगे। हल्ला भैया, करने की किसी को आप जरूरत नहीं अपनी है। बात कहना, मेरी सुन बोलिए लो, सुनील मैं जी, तुम्हारी लेकिन सुनूंगा। 20 सेकंड में बात पूरी करिएगा जब प्लीज। से मोदी जी आए 14 से जितनी गरीबों के लिए योजनाएं बनी हैं, सबसे ज्यादा किस समाज को बनी है और किसको गई है, बताओ मुझे। मैं बताता हूँ। आपको गरीब मैं रखा बताता हूँ। समाजवादी पार्टी ने, 2014 के बाद कांग्रेस ने, मोदी जी ने आपने 3 मकान क्षेत्रों में लिए, प्रयास आप विकास अन्न किया ले रहे हो, आपने ईडी, शौचालय लिए, सीबीआई आपने और चुनाव आईटी की योजना- रेड, आप झूठ बोलते हैं। बीजेपी के आप 3 झूठ जवाई, बोलते हैं। ईडी, आईटी, मोदी जी की सीबीआई। योजनाओं का बीजेपी के 3 जवाई, झूठ ईडी, बोलते हैं। आईटी, आप सीबीआई। झूठ बोलते हैं। बीजेपी सारी के 3 योजनाओं का- जवाई, सारी CBI, योजनाओं का लाभ ये लोग ले रहे हैं। नवीन जी आपके पास आ रही हूँ। आपको गरीब रखा कांग्रेस ने, आपने बात रखी है। आपको गरीब रखा समाजवादियों ने। अच्छा मैं एक बात